आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। आई मानव अधिकार से संबंधित विषय में बातचीत कर जा रहा छे। विशेष करके ई देश संहिता में चल गेला के बाद मानव अधिकार से संबंधित जे संघ संस्था सब छै, विभिन्न किस्म के संगठन सब छै, वो सब आब काज केना करते, केना किया कि पहले केंद्रीकृत प्रणाली छले तहिया कतौ ने कतौ मानव अधिकार से संबंधित जे घटना सब होइत रहले ओइमे कतौ ने कतौ राज्य या केंद्र में रहल मानव अधिकार संबद्ध संस्था सब ध्यान नहीं द रहल, उपराग सब अवैत आबि रहल छले। आब संहिता में गेला पर मानव अधिकार के क्षेत्र में कते प्रगति हेतै, आई एही विषय में बातचीत कर जा रहल छी। एकर लेल आई स्टूडियो में बजौने छियै प्रवीण कुमार यादव के, ओ तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल के संघीय मानव अधिकार संयोजक सेहो छथि। यादव जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। आब देश संहिता में चल गए, संहिता में चल गेला के बाद आब रहले कि जेना कि मधेश के बात करी तो मधेश में तो बेर बेर आंदोलन भेले, कतेको लोग शहादत दिलके, मुदा मानव अधिकार के पक्ष में ओतेक या कई मधेश के आवाज केंद्र नहीं पहुँचे से उपराग रहत आयल छै। आब रहले संहिता में चल गेला के बाद जेना अहाँ सबके ई संस्था छै तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड अलायंस से कहै छै, तो पहले से मधेश में जे घटना सब होइत रहले एकरा उजागर करैत रहले, एहि विषय में आवाज बुलंद करैत रहले, प्रयोगी करैत रहले। तो आब संहिता में गेला के बाद ई जे अहाँ सबके संगठन है तेकरा स्वरूप केहन निर्माण कर रहल छै, पहले एही विषय में चर्चा कयल जाय। सबसे पहले धन्यवाद अहाँके। खास करके ई तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल जे छै एकर स्थापना जे छै ई खास करके मधेश के अधिकार के लागि जना मधेसी पार्टी सबके जना स्थापना भेले उ संग संगे तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल संस्था के भी स्थापना भेल छै। किया भेले कि ऐसे पहले जना 2007 के बुझू न 2007 के आंदोलन, 2008 के आंदोलन, ये सब खास करके तराई में जो आंदोलन सब भेले शुरू में, तो ओकर अनुगमन जे है इवन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब के अब स्रोत के अभाव से हो सके छे या जनशक्ति के अभाव के हो सके छे या वो सब के फोकस नहीं हो सके छे, मतलब वो अनुगमन नहीं हो रहल रहे। तो तय अवस्था में मतलब खास करके तहिया कोनो औपचारिक नहीं रहे, अनौपचारिक जना अधिवक्ता दीपेंद्र झा संस्थापक छथि मतलब थर्ड अलायंस के, तो तहिया मतलब इनफॉर्मल रूप से कुछ एक ग्रुप बना के ओकर मतलब अनुगमन करके प्रतिवेदन सब मतलब खास करके जना यूएन के मैकेनिज्म सब में, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सब में, तेके बाद इवन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मतलब दैत एले। बाद में 2011 साल में एकरा मतलब औपचारिक रूप से दर्ता करायल गेले। तो मतलब अहिना जना जते भी जना अभी भी अहाँ के लास्ट 2015 या 16 साल में जे मधेश आंदोलन भेले, तो वही में भी मतलब हम सब फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जे है मतलब ई रिपोर्ट सार्वजनिक के लिए, इससे पहले हमरा सबके रिपोर्ट सार्वजनिक करे से पहले एगो न्यूयॉर्क में अवस्थित एगो संस्था है ह्यूमन राइट वॉच से भी हमरा सबके सहकार्य में मतलब ई रिपोर्ट सार्वजनिक भेले। तो अभी के प्रोविंशियल मतलब ये अभी जना फेडरल सेटअप में हम सब जना प्रोविंस सब में ऑफिस है जना कि अहूठाम के जना क्षेत्र ये मतलब प्रोविंस नंबर 2 में ऑफिस से जनकपुर में, वैसे ही प्रोविंस नंबर 1 क्षेत्रीय कार्यालय सब स्थापना के लिए मतलब प्रदेश स्तरीय कार्यालय प्रदेश स्तरीय मतलब उ भेले। आ वही के संग संगे मतलब पहले जना हर एक जिला के स्ट्रक्चर में रहिए, अब मतलब जिला के साथ साथ ही प्रदेश के लेवल पर भी संरचना सब मतलब हम एज थर्ड अलायंस हमरा सबके जे मतलब ई स्थापना भेल। तो अहाँ सब तो मानव अधिकार से संबंधित जे घटना सब होइ छै, मानव अधिकार हनन के घटना सब एहि विषय सबके अहाँ सब उजागर करै छियै, ताहिके बाद संबंधित निकाय में अब एकर परिवी कयल जाइ छै, एकरा केना कऽ पीड़ित के न्याय देल जाय ताहि विषय में अहाँ सब काज करै छियै। तो आब संहिता में गेला के बाद आ पहले जे केंद्रीकृत शासन छलै तहिया केहन किस्म के अवस्था छलै, तहिया केहन समस्या अहाँ सबके
भोगऽ पड़ै छल कतौ किनको पैरवी करऽ के समय में आब अखन जे संहिता एलै तऽ कते सहज हेतै एहिके लागि जेना कि अभी पहिले हमरा सबके जेना काम करै छलिए जेना एगो यातना से संबंधित की भेलै हम सब मतलब ई थुना के अनुगमन करै छलिए थुना के अनुगमन के क्रम में जब हम सब सार्वजनिक केली रिपोर्ट कि जे मतलब बंदी सब है जे मतलब थुनुआ सब है ओहि पर मतलब टॉर्चर हो रहल है उ रिपोर्ट सार्वजनिक भेला के बाद कथी भेलै कि गृह मंत्रालय से तहिया मतलब एगो अथवा प्रहरी हेडक्वार्टर से मतलब एगो पत्राचार भेलै कि मतलब थुना अनुगमन करेला नहीं दै के लागि ताहिके बाद ई काम बुझू न कुन जिला में जे है मतलब नहीं हो रहल रहे तो एहन अवस्था में जना तहिया तो अब गृह मंत्रालय अथवा प्रहरी हेडक्वार्टर के मात्रे मतलब बात रहे अब केना भेलै कि प्रदेश लेवल के स्ट्रक्चर बन गेलै तो बहुते चीज मतलब ओहूठाम से सहज हो सकै छै जेना कि प्रदेश लेवल के गृह मंत्रालय से ओहिठाम मतलब आवश्यक जना सत्य तथ्य कथी है तो उ सत्य तथ्य दे के भी ओहने सर्कुलेशन ओहूठाम से करा सकै छियै ताकि जे मतलब थुना भीतर में जे मतलब यातना हो रहल है उ चीज के अब स्टॉप हो सकै छै जी जेना कि अहाँ सब अते लागल छियै विषय सब में जेना कि मानव अधिकार हनन के जे घटना सब होइ छै तऽ प्रतिवेदन अहाँ सब बनाबै छी ने प्रतिवेदन बनबै छी तऽ आब रहल है कि पीड़ित सब न्याय कते पोलकै जे अगर अहाँ सबके काज के बात करी तऽ काज तऽ ओते साल से कऽ रहल छियै लेकिन परिणाम के बात करी जेना प्रतिवेदन तऽ निकाले रहल छी ने तऽ रहल कि पीड़ित सब कते न्याय पौने छै न्याय के आभास कते पौने छै अहाँ सबके काज से एना है कि जेना एगो उदाहरण कहै छी यातना के बात में लेते यातना में अब न्याय पावे के लागि दू तीन टा चीज है जना पहिलुक चीज कथी है कि कानूने जे है मतलब यातना के ओकरा क्रिमिनलाइज नहीं केना है यातना चीज के मतलब अपराध के रूप में नहीं मानल गेल है जबकि नेपाल जे है एगो यूएन के कन्वेंशन है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर कह के कन्वेंशन है वही कन्वेंशन के नेपाल जो है एगो पक्षधर राष्ट्र है तो पक्षधर राष्ट्र भेला के कारण मतलब नेपाल के एगो डोमेस्टिक एगो मतलब देश में ओकर कानून मतलब बनाना चाहिए से कानून पार्लियामेंट में छै मगर पारित नहीं भेले तर कानून एगो है मतलब यातना से संबंधित यातना क्षतिपूर्ति ऐन है तो वही में की है छे कि न्याय के लागि न्याय तो मिले छे क्षतिपूर्ति मिलल है जकरा जकरा यातना दिलके उ केस सबके हम सब मतलब सहयोग के कानूनी सहयोग देके वही केस सब में मतलब पीड़ित सबके क्षतिपूर्ति मिलले मगर जे दोषी मतलब प्रहरी निकाय के जे सदस्य सब है जे दोषी कहे थे ओकरा मतलब विभागीय कार्रवाई लिखल है मगर विभागीय कार्रवाई मतलब कथी वो चीज मतलब ऐन में स्पष्ट रूप से जे संस्था जना तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल भेलै ने त एकर काज करऽ के तरीका केना छै मान लू कतौ मानव अधिकार हनन के जे घटना भ रहल छै वो अपने सबके जानकारी में अबै छै तब अहाँ सब सक्रिय होइ छियै या ओहन किसिम के घटना भेलै कतौ से निवेदन पड़ै छै तब सक्रिय होइ छै या कहीं त काज करऽ के जे तरीका होइ छै ने से केहन छै अहाँ सबके हम सब डेली एगो मीडिया मॉनिटरिंग करै छी मीडिया मॉनिटरिंग में खास करके मीडिया में मानव अधिकार के पर्सपेक्टिव से न्यूज तो नहीं लिखल रही है मगर सूचना एक लेवल के जानकारी होय छै एगो ई भए गेल दोसर भए गेल हमरा सबके मतलब तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल के स्टाफ सब हर एक जिला में छै वॉलंटियर सब भी छै तो उ सब भी जानकारी करावे छै तेसर भए गेल अहाँ के जना हमरा सबके एगो जना आंदोलन के क्रम में रहे तो राजनीतिक दल के नेता सब भी स्रोत रहे हमरा सबके मतलब एठाम मतलब प्रदर्शन हो रहल है या यातना दिल के तो वही के संदर्भ में हमरा सबके जना प्रेस विज्ञप्ति निकाले के रहे के बाद तो ये तब भेले सूचना मतलब अहाँ सबले जानकारी प्राप्त भेल ने पहिलु के स्टेप भए गेल अहाँ के जना सूचना प्राप्त भेले सूचना प्राप्त भेला के बाद हम सब ओइठाम वो वस्तुगत मतलब ओइठाम स्थलगत भ्रमण करके वैसे रिलेटेड मतलब प्रमाण सब जुटा के ते के बाद ओकर जना पीड़ित सब के अंतर्वार्ता लेके पीड़क सब के अंतर्वार्ता लेके ते के बाद हमरा सब के एगो
फॉर्मेट है उजुरी के उजुरी अब एगो उजुरी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, दोसर उजुरी इवन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार से संबंधित संस्था में, और तेसर उजुरी यूएन के जो मैकेनिज्म है मतलब वही यूएन के मैकेनिज्म में भी हम सब मतलब रिपोर्ट करी छी। तो मतलब एक किसिम से कही तो माध्यम के काज करी जी। जेना एकटा भेले कि पीड़ित छै तो हुनक बात अहाँ सब उठा के संबंधित निकाय में पहुँचा दै छै, जेना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बात भेलै, जेना यूएन कहलिए, अंतर्राष्ट्रीय और जे मानव अधिकारवादी संघ संस्था सब छै तो हुनका समस्या अहाँ सब पहुँचा दै छै से काज। ओहिमे हम कनि थप मारो जेना मतलब उजुरी भेलै, उजुरी के बाद जे पैरवी हम सब करै छी ताकि फॉलोअप करैत रहली, मतलब वो हम सब प्रेस विज्ञप्ति मात्र निकाल के नहीं भेले, मतलब ओकर वही विषय प्रति संबंधित निकाय जे छै से संबंधित निकाय ओकरा केना लेलकै, ओकर रिस्पॉन्ड केलकै कि नहीं केलकै, और जब तक नहीं केलकै दबाव दै वाला काज दबाव दै वाला, और उस साथ साथे दोसर मानव अधिकार संस्था से हम सब कनिक के फर्क किए छी, हम सब कानूनी सहयोग भी करे छी। कानूनी सहयोग खास करके मानव अधिकार संस्था सब ओते नहीं केलक, तर हम सब विशुद्ध रूप से कानूनी सहयोग भी करे छी। के साथ साथ जना लास्ट में एगो हम कथी थपम जे कानूनी सहयोग मतलब कोई पीड़ित है तो हुनका सबके न्याय दियावे के लेल जना कभी काल अदालत जाय पड़ते या की करे पड़ते या वकील के फी भेले, के बाद कागज लिख दे के, के बाद वही से रिलेटेड अब नजीर सब होइ छै तो नजीर सब जुटा दे के उ सब काम करे छी। वही के साथ साथ लास्ट में जैसे नेपाल के ये मानव अधिकार अवस्था के पुनरावलोकन है यूएन में, यूएन जेनेवा में 4-4 वर्ष में, तो वही जेनेवा में भी हम सब कथी करे छी एगो शैडो रिपोर्ट कहे छै जे एनजीओ से जा रहल है, तो वो चीज सरकार अपन किस्म के रिपोर्ट दै छै, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी दै छै, वैसे संग संगे हमहू सब मतलब एगो रिपोर्ट शैडो रिपोर्ट एगो अल्टरनेटिव रिपोर्ट दै छी। अथवा ओके प्रभाव कते पड़े छै, जेना कि रिपोर्ट सब देने होबे, जेना कहली सरकारी ने कैसे दै छै ने, तकर बाद अहूँ सब दै छियै, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखल जाए तो नेपाल प्रति के प्रभाव या रिपोर्ट में विविधता भिन्नता केहन किसिम के आबि रहल छै, एकरूपता छै कि नहीं, तो से सब के अध्ययन केना केने छी अहाँ सब? जेना सरकार कथी कहे छै हमेशा कि मतलब मानव अधिकार हम सब पूरा करे में मतलब एकदम सक्सेस भेल छी अथवा सफल भेल छी, कोनो किस्म के मानव अधिकार के उल्लंघन नहीं है से कह के वो उनका रिपोर्ट में रहे छै। सरकार के मानव अधिकार के भी रिपोर्ट में हम सब लॉबी केलू, वो सब जे रिपोर्ट पठावे से पहले हम सब मतलब जे मतलब एटलीस्ट जे जना इंडिपेंडेंट कमीशन है तो इंडिपेंडेंट कमीशन सरकार के बात नहीं रह का मतलब खास करके जे सरकार से अलग रिपोर्ट होना चाहिए वही के लागी भी लॉबी करे छी। तेसर बात जना हम सब अपने रिपोर्ट जे बनावे छी तो खास करके अपने अथवा और भी संस्था के सहकार्य में, जना एशियन ह्यूमन राइट कमीशन जे हांगकांग में है वो संस्था के सहकार्य में हम सब रिपोर्ट दै छी। एकर प्रभाव कथी पड़े छै, जना अभी खास करके मधेश आंदोलन में जे राज्य पक्ष द्वारा जे हत्या भेल रहे आंदोलन के दमन के क्रम में, तहिया मतलब छानबीन करू कह के हम सब जे रिपोर्ट ओइठाम जेनेवा में देली, के बाद छानबीन करू राज्य के मतलब एगो सिफारिश केने रहे, वही सिफारिश अंतर्गत जे अभी आयोग बनल रहे उच्च स्तरीय छानबीन आयोग मतलब वो अगर वो मुद्दा ओइठाम नहीं उठल रहती है, एगो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में नहीं उठल रहती है तो वो आयोग नहीं बन सके छले, किया तो दुईटा ई फर्स्ट टाइम है नेपाल के नहीं तो परिणाम जना आयोग तो बनले, आयोग प्रतिवेदन से बुझा देलक ने उच्च स्तरीय छानबीन आयोग, लेकिन भेले तो की अब सरकार के प्रतिवेदन में बुझल के सार्वजनिक भेले अखन अब जे अब मानव अधिकार के यहाँ जना कहलिए जे अब की काम होते, अब फेडरल सिस्टम में वह अठाम के प्रदेश के जो सरकार है वो मंत्रिमंडल से मतलब निर्णय कराबो मतलब वो रिपोर्ट वही सब के मतलब प्रदेश के जिम्मा लगाओ, और इस प्रदेश के सरकार के मतलब वो तो है मतलब जुरिस्डिक्शन के वो रिपोर्ट में जे सत्य तथ्यालय वही के कार्यान्वयन करावे के लागी, तो एनआरआई पहिलुकवा सरकार में एक्सेस नहीं रहे, मतलब ये संघीय ऐसे पहला जना केंद्रीकृत प्रणाली अंतर्गत, तर अभी के प्रणाली अंतर्गत इवन
ई खास करके प्रदेश स्तरीय सरकार जे है मतलब रिपोर्ट के सार्वजनिक करावे के लागि निर्णय करा सकै छै। तै के बाद उ सँगसँगै निर्णय सँगसँगै जे सिफारिश सब केना है वही के लागि कार्यान्वयन करे के भी भूमिका कर सकै छै। जी बातचीत क्रम जारी रहब तो दर्शकबिन अखन छोटका ब्रेक लड़ल छी, ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते। आदरणीय दर्शकबिन ब्रेक के बाद स्वागत करै छी। आइ तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल के संघीय मानव अधिकार संयोजक प्रवीण कुमार यादव संग बातचीत कर रहल छी मानव अधिकार से संबंधित विषय में। प्रवीण जी जेना कि एकटा तो भेलै कि पीड़ित सबके न्याय नहीं भेटै छलै, कतौ न कतौ समस्या होइत रहलै, प्रतिवेदन तो अहाँ सब तैयार करै छी, विभिन्न निकाय सब तैयार करै छै, लेकिन न्याय नहीं भेटै छै। आब ई फेडरल सिस्टम में गेला के बाद आब कि सहज हेतै, जेना अपने कहली कि प्रतिवेदन जो उच्च स्तरीय छानबीन आयोग बनल छलैया तो प्रतिवेदन तो सरकार के बुझौलकै, प्रतिवेदन अखन धरि सार्वजनिक नहीं भेलैया, तो अहाँ सबके की लगैया एहिके लेल अहाँ सब दबाव देवला काज भऽ सकैया या ई सब में की सब कऽ रहल छी कि जल्दी ई प्रतिवेदन सार्वजनिक हुए? एगो तो हम सब हरेक जिला में एकर मतलब पीड़ित सब संगे मिल के प्रदर्शन के भी आयोजना के लिए दबाव मूलक उस संग संगे औरो भी मतलब जे ग्रुप सब है, जे समूह सब है, नागरिक समाज सब, उनका सबके माध्यम से भी मतलब प्रेशर एगो दबाव सृजना करबेली। जना कि तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद एगो जना एगो युवा सबके एगो इंटेलेक्चुअल युवा सबके ग्रुप है, उ सब भी जना यूएन में प्रधानमंत्री के कार्यालय में मतलब एगो ज्ञापन पत्र देलकै। उस संग संगे प्रदेश स्तरीय भी मतलब जे विधायक सब मतलब प्रदेश सरकार से एकटा दबाव एगो दबाव के ई बात भेल। हाँ तो तेमे की सब भेलै अपने सब प्रयास की केलिए? उ प्रदर्शन भेलै, ते के बाद ज्ञापन पत्र सब बुझलिए। अब केना है कि खास करके जब ये प्रदेश सरकार के प्रदेश सभा के जे मतलब रेगुलर काम सब जब शुरू होते तो के बाद उ चीज के भी मतलब हमरा सबके आश्वासन मिलल है, जना एहिठाम के जना पार्टी सब है वो पार्टी सब से भी आश्वासन मिलल है कि ये चीज मतलब डिसाइड करेते ताकि खास करके जना ई प्रतिवेदन सार्वजनिक करे के लागि वो सब भी प्रेशर अपन मतलब। अब ई तो भेले मधेश आंदोलन के बाद सामान्य रूप में कहल जाए तो नेपाल के परिप्रेक्ष्य में केहन किस्म के मानव अधिकार के घटना अत्यधिक होइत रहलै अहाँ सबके अनुभव में? देखो मानव अधिकार के बात करम तो खास करके मानव अधिकार के उल्लंघन जे छै राज्य पक्ष से होइ छै। राज्य पक्ष में जना एकटा तो भेले आंदोलन सब भेले, एकटा तो विशेष परिस्थिति भेले ने। अगर आंदोलन के छोड़ देल जाए तो और समय में जो होइ छै मानव अधिकार उल्लंघन के घटना सब ते से विशेष करके कोन कोन किस्म के ओकर रूप सब केहन केहन छै? जना अपने एकटा तखन चर्चा के लिए यातना के विषय कहलिए और यातना भए गेलै, ताके बाद केना भेलै कि जना खास करके न्याय प्रणाली में जना एगो मानव अधिकार सबके कथी है कि मतलब न्याय प्रणाली में अथवा ई पहुँच के बात जे छै उ पहुँच नहीं होइ छलै, मतलब नहीं होइ छै, अभी भी पहुँच नहीं होइ छै। तो वही के लागि अभी जना ई फेडरल सेटअप में कथी भेलै कि जना ई गाउँपालिका स्तर में, महानगरपालिका स्तर में, उप महानगरपालिका स्तर में और नगरपालिका स्तर में कथी भेलै कि न्यायिक समिति बनल है। उ न्यायिक समिति पहले जिला में मात्रै रहे, पहले जिला न्याय स्तरीय समन्वय समिति रहे। तो अब जो है ओकर उप मेयर के अथवा उप प्रमुख के संयोजक में एगो समिति है। उ समिति अब जो है गाँवे स्तर में जे छै ई न्याय के लागि मतलब ई काम कर सके छै। तो एगो कथी भेलै मानव अधिकार उल्लंघन में न्यायिक में पहुँच जे रहे उ नहीं रहे। तो अब ऑप्शन सब बेसी रहलै, अब मानव अधिकार उल्लंघन के जे घटना के भेलै तो और भरल छै तो पीड़ित के कार्रवाई होय तो एकर लेल ऑप्शन सब खुल गेलै। पीड़ित सब पीड़क के ऊपर कार्रवाई है तेकर लेल पीड़ित सब के लेल एकटा ऑप्शन सब होइ छै ने, जेना कि आब पहले नीचे से गाउँपालिका में जा सके, नगरपालिका में जा सके ने, ओते से जाकर अपन न्याय मांग सकैया से देख रहल छी जी। तो अब न्याय से संबंधित जे घटना सब जे अहाँ जे कहलिए जे केहन किस्म के मानव अधिकार उल्लंघन के घटना सब देखल गेलै। एगो यातना के अभी भी जना कंटिन्यू हुए, वैसे ही गैर न्यायिक थुना है, जना कि बिना कोनो कारण केकरो पकड़ लेना है, मतलब पकड़ैत है तो ठीक है, तर एक्चुअली कथी है कि प्रक्रिया पुगा के प्रक्रिया जे जना कि
ओकरा पकड़ाव पूर्जी देना चाहिए अथवा थुना में लगे से ले जाए से पहले जे ओकरा हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। ताके बाद अगर 24 घंटा भ गेले तो 24 घंटा के बाद ओकरा अदालत में ले जाके न्यायिक अधिकारी तो ई त्रुटि सब तो होइत रहे छै ने प्रशासन से कोई बात देखल जाय छै। हां तो इहे मानव अधिकार के उल्लंघन है। किया तो एकटा इहो भेलै उल्लंघन जी। किया तो कियो आदमी के अहाँ मतलब ओकरा ओकर आरोप अदालत के काम है मतलब प्रमाणित करना है। अगर अदालत में नहीं प्रमाणित है वैसे पहले जे अपराधी बना दे इहो एगो जे है मानव अधिकार के उल्लंघन के बात भेले। वैसे ही जना कि अब खास करके बलात्कार के घटना सब भेले तो वही घटना में अगर प्रहरी प्रशासन से अथवा कौन राज्य पक्ष से वो घटना के न्याय पावे के लागि अगर सहयोग नहीं हो रहा है तो वो मानव अधिकार के उल्लंघन भेले। समग्र में कहे तो पीड़ित तो भइए गेलै अब न्याय नहीं पाबि रहल छै तो उ चाहिँ मानव अधिकार हनन के घटना भेलै। जी 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 तो अब मानव अधिकार हनन के घटना के स्तर केहन छै जेना कि पहिले केहन छलै अखन केहन छै नहीं मतलब कम भ रहल छै कि बढ़े जा रहल छै से अहाँ सबके अध्ययन में केहन देखाल है? देखो मानव अधिकार के उल्लंघन के घटना सब जे छै से बढ़ते अगर अथवा बढ़े छै तो अहाँ मतलब घटल है से नहीं कहम। किए तो आदमी सबके जे छै न जनचेतना बढ़ले आदमी सबके मतलब अभी मानव अधिकार के घटना के रिपोर्ट करे के एक्सेस बढ़ले मतलब कुन ठाम निकाय सब बढ़ले ये सब चीज बढ़ले तो घटनो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एले। तो एना कि घटना जैसे बढ़ल है जी घटना बढ़ले तो घटना बढ़ले के मतलब वही अनुसार में समाज में अथवा समुदाय में जनचेतना भी बढ़ले वही द्वारा घटना बढ़ले। तर पहले घटना आवे चले नहीं झड़े में रह जाय चले बाहर नहीं रिपोर्टिंग में नहीं हो चले रिपोर्टिंग नहीं हो चले जी अब घटना रिपोर्टिंग तो घटले ओई दृष्टिकोण से कम तथ्यांक में घटना बढ़ल देखेले मगर एक्चुअली कहम तो घटना के तो वही अनुसार के जे है अभी जनचेतना बढ़ला के बाद ऑब्वियसली मतलब घटना जैसे मतलब कम संख्यात्मक रूप से रिपोर्टिंग हिसाब से बढ़ले तर घटना तो खास करके जना जनचेतना भी जागले एक्सेस भी जागरूकता केहन देख रहल छी कि मानव अधिकार हनन जे भ रहल छै एकटा होइ छै कि देख के अपन नहीं देखल जगह क देलक नहीं सेहो बात सब होइ छै। गाँव समाज में अगर कोन घटना भेल तो मतलब अनदेखा कयल जाइ छै सेहो बात छै। दोसर छै जेना कि निवेदन देल जाय विभिन्न ठाउँ में जाकर नहीं मानव अधिकार संबद्ध संस्था सब में जाकर तो तैमे जागरूकता कतै आयल छै पछिला समय में? अभी जागरूकता के एगो अभी अपना सब बात के लिए जना कि रिपोर्टिंग जे बढ़ले तो एगो जागरूकता के मतलब स्तर जाँचे के लागि एगो ओहो भी एगो सूचक भए गेल इंडिकेटर भए गेल। दोसर कथी भए गेल कि पहिला जना कि मतलब दबावे के बात हो रहल रहे जना अहाँ के एगो घटना जे कि काठमांडू में घटल रहे जे कि बलात्कार से रिलेटेड जेमे प्रहरीय इन्वॉल्व रहे कि ओकर घटना मिलावे में सुनसरी में सेहो भेलै घटना मिलावे में तो ई चीज सब मतलब मीडिया जे है ओकरा एक्सपोज कर देलकै। मीडिया के फेर स्रोत वह समुदाय के भी आदमी रहे तो ई कथी देखल जाओ कि मतलब ई जागरूकता बढ़ले वैसे हम तो देखे छी अभी जागरूकता एकदम बढ़ल है कि अब ये हम सब तालीम देली खास करके उ तालीम के पार्टिसिपेशन केना सिलेक्शन केना रही जस्ट एगो ओपन कॉल केना रही ताकि कोई भी फॉर्म भर सके थे जी। तो जना अहाँ सबके संस्था छै मान लो कतौ यातना के घटना भेले ने कोनो गांव में केकरो ऊपर यातना देल जा रहल छै तो तेहन अवस्था में अगर निवेदन देल जाए एक लेल प्रयास कयल जाए कि ओकरा सजाय मिले नहीं जे अपराधी छै या जे एहन काज कर रहल छै तकरा सजाय मिले तो कत जेते लोग पहले मानव अधिकार संबद्ध संस्था जना अहाँ सबके छै ओत जेते कि प्रहरी प्रशासन में जेते कि कत जा सके कत जेनाइ उचित रहते पहिल प्राथमिकता में बात करें तो कत जेते ठीक रहते? केना है कि सबसे पहला ओकर पहुँच कत तक है जना वही समुदाय के पहुँच अगर थर्ड अलायंस के पहुँच है नजदीक तो थर्ड अलायंस में एते नहीं तो दूसरो भी मानव अधिकार संस्था प्रशासन में जेते तुरंत कार्रवाई हेते प्रशासन में जेते तो जना अहाँ कहली कि ओमे डिले होए तो उ तो फिर अलग भले मानव अधिकार हनन के बाद फिर दोसर एकटा हनन के बात भले ने अगर मानव अधिकार के हनन के बात अगर सपोज कहू न जे निकाय
ओकर उजूरी लेते उहे निकाय द्वारा भेल है जी। तो वो केना है कि वो उजूरी के मतलब उतना रिस्पॉन्ड न हो सके छै। जेना उदाहरण के लागि यातना के बात भेल, यातना करैए वाला के अहाँ फेर उजूरी करम तो ओहि ठाम मतलब ओकर रिस्पॉन्स नहीं हो सके छै। तो वही दुआरे मेन बात कथी भेलै कि मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जे मतलब सरकारी एगो मतलब आयोग है जना ई मानव अधिकार उल्लंघन से घटना सबके एगो वॉच डॉग के जे काम करे छै। तो एगो एक्सेस के हिसाब से जोन जे संस्था में एक्सेस है मतलब वही समुदाय के वो ओतऽ पहले पहुँचना चाहिए। मतलब एक कोनो कैटेगरी होते ने मतलब एहन किस्म के अगर घटना हो तो अतः आयल जाए ई ठीक रहते, एहन किस्म के घटना हो तो प्रहरी प्रशासन में जाओ अतः ठीक रहते। तो तेहन कोनो कैटेगरी छै कि नहीं एकर? अब एना है कि खास करके जना मानव अधिकार से रिलेटेड कोनो घटना है तो वो घटना के कह सके छे जना फॉर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जेते। दोसर बात वही रहते जना कि एनजीओ सब है मानव अधिकार से रिलेटेड तो एनजीओ में भी जा सके छे। वैसे ही मतलब वो प्रक्रिया में मतलब एके ठाम केला के बाद ओकर समस्या के समाधान अथवा कहू मानव अधिकार उल्लंघन के घटना के मतलब समाधान नहीं होते। मतलब एके गो चैनल जे अहाँ जेना कहलिए तो वो कहना मुश्किल है, पर मतलब 2-3 टा चैनल के प्रयोग करते ते के बाद ओकर जे है ई घटना सबके जना संबोधन हो सके छै। जी अब अंत दिशो चलै छै। अहाँ सब तो प्रतिवेदन बुझबै छियै, लेकिन प्रतिवेदन बुझबै छियै सरकार अपन मानि लो अखन सार्वजनिक नहीं केने है, बाद में सार्वजनिक करबो करते। एहिसँ पहिलो कतेको घटना सब भेलै प्रतिवेदन सार्वजनिक होइ छै लेकिन अपराधी सब ओनाहिते घुमै छै, सजाय नहीं मिलै छै। ई उपराग आबि रहल छै, प्रतिवेदन सार्वजनिक होइ छै, ई नाम के लागि रहै छै एकटा किताब के पन्ना जगह भए छै, कोनो काज नहीं होइ छै से एकटा उपराग रहैत आयल छै। तो एहिमे अपने सबके धारणा की छै कि की कयल जाए जैसे कि वास्तव में वो कागज जे छै या प्रतिवेदन जे छै से सजाय दियाबे अपराधी के? एगो केना है कि नेपाल में दंडहीनता के जे एगो संस्कृति बढ़ल गेलै, जना कि 10 वर्षे जनयुद्ध भेलै तो ओहि जनयुद्ध में जे अहाँ कहम से जे दोषी सब है वही पर अभी भी मतलब जना कार्रवाई सब नहीं भेलै। क्षतिपूर्ति तो पावलकै मगर ई न्याय प्रक्रिया में जो कार्रवाई है वो चीज अभी तक नहीं भेलै। एगो कथी भेलै कि मतलब ई जना राजनीतिक जे प्रणाली है अथवा राजनीतिक जे सरकार है सरकार परिवर्तन होइत रहे छै। तो ई मतलब ई रिपोर्ट सब केना भेलै एहन अवस्था आबि सकै छै ताकि यह रिपोर्ट के कार्यान्वयन करे वाला के तो अभी तक दस्तावेजीकरण भेलै, अभी तक छानबीन भेलै। अब कार्रवाई के क्रम में जे छै जना कि हम सब कथी करे छी जना वेटिंग प्रोसेस है एगो, जना कोनो भी प्रहरी अगर बाहर जा रहल है ट्रेनिंग के लागि तो हम सब ओकर इन्वॉल्वमेंट अगर मानव अधिकार उल्लंघन में है तो एम्बेसी सब में हम सब लिस्ट पठेने रही छी, उ सब क्रॉस वेरिफिकेशन करे छी। उ क्रॉस आरोप मात्रै छै, अब अदालत नहीं प्रूव किया है आरोप मात्रै छै तो उनका रोकल जा सके थे। तो उ प्रतिवेदन के जो है यही तरीका में अब एना है कि खास करके राज्य पक्ष से भेल रहे छै और राज्य पक्ष है कि ओकर कार्यान्वयन करे छै। ई एकदम जटिलता है कि जे प्रतिवेदन बनावे छै जे मानव अधिकार के उल्लंघन करे छै ओकरा कार्रवाइयो करे वाला जे है मतलब उहे अब अंत में गैर न्यायिक हत्या जे एकटा बहुत अहाँ सब उठबैत आयल छी गैर न्यायिक हत्या के विषय में से गैर न्यायिक हत्या मधेश में बहुत अधिक भेलैए, अहाँ सब प्रतिवेदन से सार्वजनिक केने रहिए। तो केहन छै एहिमे अवस्था के? अवस्था कथी कि जे अभी तक बुझू न कार्रवाई जे है कार्रवाई केकरो नहीं भेलै, मतलब गैर न्यायिक हत्या भेलै। मतलब ओहन किस्म के हत्या अखनो भ रहल छै या किछु कम भेल छै कि नहीं अखन ठीक छै? अभी हत्या गैर न्यायिक हत्या के मतलब घटना देखल जाओ तो अभी बहुत कम भेलै कि वॉच डॉग बढ़लै तहिया ओहि अवस्था में जहिया होइ छलै अभी बहुत कम भेल है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन ओ छलथि प्रवीण कुमार यादव, तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल के संघीय मानव अधिकार संयोजक। आई बातचीत करे छलिए जे देश संहिता में चलि गेलै, संहिता में गेला के बाद जे मानव अधिकारवादी संघ संस्था सब छै ओ सब अपन संघीय संरचना बना रहल छै। ओ सब जेना कि जनकपुर में सेहो संघीय कार्यालय स्थापना केलकै, तेना कऽ एकटा कही तऽ आब केंद्र धरि मानव अधिकार के लेल जाय पड़े के अवस्था
कम होइत गेल छै। आब प्रदेशमे सेहो एकर लेल आवाज उठाओल जा सकै छै, मानव अधिकार संघ संस्था सबके प्रदेशमे सेहो देखल जा सकै छै। एहि विषयमे बातचीत करै छलिए। बेस त नमस्कार।